हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। क्लास 8 के स्टूडेंट्स को इंग्लिश फेरी के चैप्टर्स का मैं एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। कल आपका टेस्ट है, ठीक है। कल आपका UT1 है, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। जैसा कि आपको सिलेबस के बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्म किया जा चुका है और आपको ग्रुप पर भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है, मैसेज भेज दिया गया है। आपको 3 चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं स्टार्टिंग के, जिसमें से हमारा पहला लेसन जो है वो है लिटिल नीनो एंड माय सीक्रेट बियर्ड। सब कुछ मैं यहाँ पे मतलब आई हैव प्रिपेयर्ड आई हैव टॉट यू मैनी ऑफ द लेसन्स ऑफ दिस बुक, लेकिन जो पेपर्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, कल जो आपका पेपर में जो भी चीज़ें आने वाली हैं या जो 3 चैप्टर्स की जो समरी है वो मैं आपको बता रही हूँ। बच्चों ध्यान रखो इस चीज़ को, हर चैप्टर को आप अच्छी तरीके से डीपली स्टडी करेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी बिटवीन द चैप्टर, ठीक है। आपको चैप्टर्स को अच्छी तरीके से रीड आउट करना है, समझना है और उसको उस तरीके से प्रिपेयर करना है। ध्यान रखिए 3 लेसन्स आपको इंग्लिश लिटरेचर में प्रिपेयर करने हैं एंड 3 लेसन्स आपको इंग्लिश ग्रामर में से प्रिपेयर करने हैं। तो देख सकते हैं आप, हमारा लेसन नंबर 1 है लिटिल नीनो एंड माय सीक्रेट बियर्ड। तो आप देख सकते हैं इन दिस स्टोरी यहाँ पर 2 मेन सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं, जिसमें कि एक है डीजे। डीजे का क्या मतलब है? डीजे मतलब है दादाजी, और दूसरा है उनके ग्रैंडसन जिनका नाम है नीनो एंड ही इज़ बियरली 6। वो केवल 6 साल के हैं यहाँ पे। और दादाजी और नीनो के बीच का डिस्कशन इस स्टोरी में बताया गया है। नीनो वॉज अ वेरी ब्रिलियंट बॉय और बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चंस वो अपने दादाजी से पूछता है और वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। ही वॉन्टेड टू नो मोर एंड मोर अबाउट मैनी ऑफ द थिंग्स। बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी है, जानने की जो इच्छा है, जिसकी वजह से उसके दादाजी का बहुत बड़ा सपोर्ट उसके साथ में रहा है और बहुत अच्छी तरीके से उसको गाइड करते हैं उसके दादाजी, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी उनके जो ग्रैंड फादर हैं उनको प्रिपेयर रहना पड़ता है, कि बिकॉज ही डिडंट नो कि कोई ऐसे क्वेश्चंस मुझसे पुटअप कर ले जिसका कि रिप्लाई मुझे भी नहीं पता हो। पिछले वेकेशन में इसमें बताया गया है स्टोरी में कि जब इनकी फैमिली जब दिल्ली ट्रैवल कर रही थी, तो जो आपके जो ग्रैंडसन है उसने इंसिस्ट किया था कि वो राजधानी एक्सप्रेस से ट्रैवलिंग करेगा। और जब वो स्टेशन तक पहुँचे तो वहाँ पे ऑलरेडी क्या देखा उन्होंने, ट्रेन जो थी वो प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी आ चुकी थी। मतलब ये कहने का सेंस ये है यहाँ पे कि मेन इंसिडेंट्स जो हैं आपको अच्छे से स्टडी करने हैं यहाँ पे। और उसके बाद जो है मोटरमैन जो थे क्या कर रहा था, द मोटरमैन वॉज चैटिंग नियर द इंजन विद द गार्ड ऑफ द ट्रेन। देख सकते हैं आप, इस लाइन को बता रही हूँ। मोटरमैन जो थे वो गार्ड ऑफ द ट्रेन के साथ में कुछ चैटिंग कर रहे थे, मीन्स से ही वॉज टॉकिंग, कुछ बातें कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं नीनो जस्ट बिकॉज ऑफ हिज क्यूरियोसिटी, कीननेस, है ना, ये उसके नेचर का पार्ट है। तो व्हाट ही वाज डूइंग एट द टाइम, ही वाज पीपिंग इनसाइड द मोटरमैन्स केबिन, कि ये मोटरमैन का जो केबिन होता है ये अंदर से कैसा दिखता है। तो हर चीज़ की जांच पड़ताल करना, इंक्वायरी करना, ये उसका नेचर था नीनो का। सारी बातें उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी उसने मोटरमैन से पूछे और मोटरमैन भी अमेज्ड हो गए कि भाई इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कहाँ से आए, और ये बच्चा तो वास्तव में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये वाटर स्कैरिसिटी के बारे में बताया गया है, कि पानी की जो कमी होती है, पानी की जो किल्लत हो जाती है, बहुत ज़्यादा अकाल सा पड़ जाता है, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन के बारे में बताया गया इस लेसन में कि हमको पानी की एक एक बूंद हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है और हमें से अच्छी तरीके से सेव करके रखना चाहिए, ठीक है। अगर वाटर क्राइसिस पड़ जाए तो आने वाले समय में ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। अगर हम धीरे धीरे करके इंडिविजुअली अपने आप कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें, तो सिंपल सी बात है कि हम किसी बड़ी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन हम नहीं निकाल पाएंगे। तो ये हम सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमको जहाँ पर हम कम पानी से काम चला सकते हैं उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। जितना पानी आप कंजर्व कर सकें उतना ज़्यादा आपको वाटर को कंजर्व करना चाहिए। ये बेसिकली ये चैप्टर इसी के बारे में है। तो दादाजी बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, टीच करते हैं, तो इस लेसन को आप अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। प्लस ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये क्वेश्चंस भी आप देख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन आंसर आपने कॉपी में देखे हैं, यू नीड टू स्टडी देम ऑल्सो, आप उन्हें भी स्टडी करेंगे, ओके। अगले हम चैप्टर की तरफ, हम लिटरेचर के चैप्टर्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं नेक्स्ट वाला जो हमारा लेसन है, नेक्स्ट वाली एक हमारी पोएम है जिसका नाम है बॉन्ड, ठीक है।
और ये जो है आपके ये जो पोएम है बेसिकली ये प्लैनेट कंजर्वेशन के बारे में है कि हम प्लैनेट को सेफ्टी कैसे प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, प्लैनेट पे जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, और आप कह सकते हैं कि जंगलों का कटाव हो रहा है ना, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, या जो भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे प्लैनेट के लिए हार्मफुल है। आप इस पिक्चर को देख सकते हैं, प्लैनेट इज़ गोइंग टू द इन ए वेरी डिक्लाइनिंग कंडीशन। ये बहुत ही पैथेटिक कंडीशन से होकर हमारा प्लैनेट जो है वो जूझ रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से इस प्लैनेट पे आप इतना ज़्यादा दबाव है, इतना ज़्यादा प्रेशर है, जिसके चलते जो है इसका एक्चुअल कलर जो है वो है ब्लू कलर। हमारे प्लैनेट का, अर्थ का कलर ब्लू होता है, ब्लू प्लैनेट कहते हैं इसको। और आप देख सकते हैं कि 50% प्लैनेट जो है ये ब्लैक हो चुका है। क्यों हो चुका है ये ब्लैक? क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जिस तरीके से चिमनी है, चिमनी से निकलने वाला जो धुआं है चारों तरफ से, ये डिफॉरेस्टेशन, पेड़ किस तरीके से सूख रहे हैं चारों तरफ, आप देखिए, है ना। तो ये जितना भी पॉल्यूशन है, ये सारा का सारा पॉल्यूशन कहीं ना कहीं हमारी प्लैनेट को अंदर ही अंदर ख़त्म करता चला जा रहा है। ठीक है, इसको अलग से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। आप समझ सकते हैं कि ये आधे से ज़्यादा, या आप कह सकते हैं 50% एक तरीके से प्लैनेट हमारा डिक्लाइन हो चुका है। 50% प्लैनेट जो है अभी जीवित है। तो अगर हम अभी समय रहते इस चीज़ को लेके हम अलर्ट नहीं हुए, या अगर हमने फॉरेस्टेशन के बारे में नहीं सोचा, अगर हमने ग्रीनरी को और ज़्यादा एडवांस्ड फॉर्म में अपने आसपास इम्पोर्टेंस नहीं दी, अगर हमने इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचा, तो डेफिनेटली वी विल नॉट बी एबल टू गेट द ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लांट्स। क्योंकि जब प्लांट्स होंगे ही नहीं तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। ठीक है, बहुत पहले समय में सब चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस मिलती थी, हम लोग खुली हवा में रहते थे। अब सब क्या है, सब अपने अपने घरों में बंद रहते हैं, एसी में बैठते हैं, कूलर में बैठते हैं, कोई बाहर निकलना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, वो वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो आप देख सकते हैं बेटा, ये पोएम हमने आपको उस दिन समझाई थी, ये बेसिकली प्लैनेट की सेफ्टी के बारे में ये पोएम है। ठीक है, तो ये सब की जो पोएम है क्या है, द सेंस ऑफ टाइम, थोड़ा सा बता देती हूँ हल्का सा, एक आध पैरा आपको समझाई थी। द सेंस ऑफ टाइम हैव रेंडर्ड fear, blue skies on high, no longer clear, stars were bright whence they came, now dimmed, obscure, pollution's breeze। कहने का मतलब क्या है, सेंस ऑफ टाइम रेफर्स टू द पासेज ऑफ टाइम। आप कह सकते हैं पासेज ऑफ टाइम इन एन आर ग्लास। ठीक है, आप लोगों ने आर ग्लास देखा होगा, जिसमें जो सैंड होती है वो धीरे धीरे करके स्लिप आउट होती रहती है। उसको सैंड ग्लास के साथ में, सैंड ग्लास के अंदर जो रेत होती है वो समय के साथ किस तरीके से धीरे धीरे जाती है, उसको हम सेंस ऑफ टाइम कहते हैं बेटा। ठीक है, तो कहते हैं ब्लू स्काईज ऑन हाई नो लॉन्गर क्लियर, जो नीले नीले आसमान है, आपको कहीं भी हमें अच्छे तरीके से नहीं दिखते हैं। स्टार्स फॉर ब्राइट व्हेंस दे केम, स्टार्टिंग में क्या था, सब चीज़ें बिल्कुल, आसमान साफ था, पॉल्यूशन कम था, तो हमें स्टार्स अच्छे से दिखते थे। लेकिन अब वही स्टार जो हैं वो डिम हो चुके हैं, धुंधले पड़ चुके हैं, ऑब्सक्योर्ड हो चुके हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन। क्रिस्टल क्लियर आर वाटर्स क्लीन, पहले पानी जो था, समुद्र का पानी, नदी का पानी बहुत साफ़ रहता था, क्रिस्टल क्लियर होता था, और जो पानी उसमें जो मछलियाँ थी एबंडेंट थी, मतलब नंबरलेस थी, बहुत सारी थी। रिवर्स स्ट्रीम, ओशियन फ्लोर्स सैंडी वाइट, नाउ लिटर्ड ब्राउन, पॉल्यूशंस प्लाइट। लेकिन अब उसकी दुर्दशा इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है पॉल्यूशन की वजह से, इतनी उसकी दुर्दशा हो गई है, उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, और वही पानी जो है कूड़े करकट से, गंदगी से चारों तरफ से भर गया है। ठीक है, पेड़ों के बारे में बताया है कि ट्रीज टावर्ड हाई अबव, पेड़ ऊंचे ऊंचे पेड़ देखने में, जहाँ पर पक्षी अपना घोंसला बनाया करते थे, आज वही पेड़ जो हैं जंगल से कट गए हैं, और उन्हीं पेड़ों से ही पेपर बन रहा है, फर्नीचर बन रहा है, बाकी सारी चीज़ हो रही है। यानी कि कहीं ना कहीं नेचर अपनी जगह को ख़त्म करती जा रही है, नेचर कहीं ना कहीं ख़त्म होती चली जा रही है। कहते हैं इस चीज़ के लिए आप केवल पॉल्यूशन को अकेला ब्लेम नहीं कर सकते हैं। एज दे से यू रीप वॉट यू है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जैसा आप करते हैं वैसा ही आपको उसका परिणाम मिलता है। जो भी हमें करना हो, जो भी हम करते हैं अपनी ज़िंदगी में, वही हमें रिजल्ट मिलता है उसका। सो लेट अस प्लांट अ बेटर सीड, टीयर आउट ओल्ड रूट्स, कल्टिवेट वीड। तो ऐसा करते हैं कि पुराने जो लेट अस प्लांट, एक नया एक अच्छा सीड हम बोते हैं ज़मीन में, और जो पुरानी आपकी अनवांटेड रूट्स हैं जो प्लांट्स हैं उनको वहाँ से हटा के उसको क्लीन करके नए नए पौधों को हम उसमें रोपना शुरू करते हैं। और क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट वॉट हैज़ बिन गिवन फॉर फ्री, जो भी हमें फ्री में यानी कि नेचर की तरफ से हमें प्रोवाइड किया गया उसको कंजर्व करना चाहिए, उसको सेव करना चाहिए। हमारे जैसे हमारे समुद्र हैं, आसमान है, वाइल्ड लाइफ है, ट्रीज़ हैं। ठीक है, एक बार अगर ये धरती पर से गायब हो गए या अगर चले गए यहाँ से, तो आप ये मत कहिएगा कि इसके लिए आप खुद को ही दोषी मानेंगे,
क्योंकि इसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा और ये चीज़ें जाने के बाद धरती पर से वापस नहीं आएंगी। तो आई होप आपको ये पोएम भी समझ में आ गई होगी। वैसे भी मैंने दोबारा से रिवाइज़ करी, ये सारे क्वेश्चन आंसर आप स्टडी कर लेंगे। इन द सेम वे हेयर यू हैव टू स्टडी द लेसन नंबर 3 द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यहाँ पर इस पोएम में इस लेसन में आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक बर्ड के बारे में बताया है और ये यहाँ पर एक तरीके का इंटरव्यू है अनूप और मिस पॉल के बीच में। तो आप इसे अच्छे से स्टडी करेंगे, बर्ड के बारे में और ज़्यादा जानेंगे कि ये कहाँ पर ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, कैसे कितने कितने प्लेसेस में कौन कौन सी बर्ड्स हमारी एक्सटेंट हो चुकी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो बेसिकली ये जीके का भी पार्ट है, तो आप इस लेसन को भी स्टडी करेंगे। तो कल के पेपर के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। ये 3 लेसन्स आपके लिटरेचर में से और 3 ही स्टार्टिंग पे आपको ग्रामर में से भी प्रिपेयर करने हैं। तो बेटा आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।